हे गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड, स्वाग्नीज वर्ल्ड। तो कैसा जा रहा है आप सबका क्वारंटीन स्लैश अनलॉक 1.0। आई होप सबका अच्छा जा रहा होगा, बट स्टिल प्रिकॉशंस लीजिए, सेफ रहिए। दैट ऑल आई वांट टू से टू यू। तो जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। आर यू रेडी टू मीट योर बेबी नाउ? आर यू एक्साइटेड, नर्वस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही होंगी। और कुछ लोग बहुत खुश होंगे, कुछ बहुत नर्वस होंगे, किसी को गूज़बम्स आ रहे होंगे, किसी को बहुत एंजाइटी हो रही होगी। बट बी कूल एंड काम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, काम रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। नॉट योगा फॉर द प्रेग्नेंट मॉमीज़। आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, वॉक करते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हमें करना होगा वो ये करना होगा कि अगर आप चाहो तो आप एक अपना हॉस्पिटल का विज़िट कर सकते हो कि क्या क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, क्या बेड है, कैसे वार्ड्स हैं, सिंगल बेड होता है, डबल बेड होता है, जनरल वार्ड होता है, कैसी चीज़ें हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होने वाली हैं। तो इफ़ यू वांट आप जा सकते हो, इफ़ यू वांट आप दोनों जा सकते हो, इफ़ यू वांट सिर्फ आपका पार्टनर जा सकता है। दैट इज़ ऑल अप टू यू, बट आई प्रेफर कि आप भी जाओ, आप वो सब देख के आओ। जब मेरा डिलीवरी डेट पास आने वाला था तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल, वो सब मैंने देख के आया था, कौन सा फ्लोर है, क्या है, कौन सा रूम हम लेने वाले हैं। तो वो सब ऑलरेडी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर आवर मेंटल वेल बीइंग। तो इट्स अप टू यू। आई एम नॉट रिकमेंडेड और आई एम नॉट फोर्सिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू गो टू द हॉस्पिटल विजिट फॉर द फॉर्मेलिटीज़ ऑल्सो, फॉर योर मेंटल बीइंग ऑल्सो। कि अभी मैं 5 डेज़ और 3 डेज़ इधर रहने वाली हूँ, तो कैसे क्या सब होगा, दैट विल बी गुड। अच्छा जी, अब बात आती है कि डिलीवरी हो गई, सब हो गई, जैसे भी हुई, सी सेक्शन हुआ, नॉर्मल हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद बेबी आ गया, बेबी आपकी पास आ गया। अभी इसका करना क्या है, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। कुछ लोग पहले से प्लान्ड होते हैं, कुछ लोगों ने पहले से प्रैक्टिस की होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट कुछ लोगों को सिर्फ एंजाइटी होती है, सिर्फ ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे उस छोटे से टाइनी से लिटिल से बेबी का कैसे ध्यान रखें, कुछ नहीं पता। किसी के घर पे हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है, बड़े लोग घर पे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनके घर पे हेल्प नहीं है वो लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है कि अभी करें क्या, कैसे बेबी केयर करें। तो बेबी केयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, वो हम पॉइंट पे बात करते रहेंगे कि बेबी केयर कैसे क्या क्या करना है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जस्ट आफ्टर डिलीवरी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी करनी चाहिए विद इन हॉस्पिटल और घर आने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी, बेबी आ गया, तो बेबी के जस्ट आफ्टर बाद उसका पीडियाट्रिशियन हॉस्पिटल्स में उसके साथ होता है। जो भी करता है पीडियाट्रिशियन को करना होता है, वो उसको लेके NICU में चले जाते हैं। NICU में जो भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बच्चों के जस्ट आफ्टर बर्थ, वेट चेक करना और जो भी चीज़ें होती हैं, हाइट मेजर करना, वो सब चीज़ें होती हैं। दैट इज़ नॉर्मल, वो सारे हॉस्पिटल्स कर ही लेते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको ध्यान रखनी है कि इम्पॉर्टेंट उसके वैक्सीनेशंस हो जाने चाहिए, लाइक हेपेटाइटिस बी और पोलियो एंड ऑल। वो विद इन कुछ आवर्स में ही लगने होते हैं, विद इन सम डेज़ बर्थ के। तो वो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। तो आई रिकमेंड कि प्लीज़ आप करवा लो। जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो खुद रिकमेंड करते ही हैं, बट आप लोगों को कराने चाहिए कि बहुत आप श्योर हो जाओ कि योर बेबी इज़ फाइन, टोटली फाइन। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है कि जो बेबी आपका होता है उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्क्रीनिंग होती है। जैसे मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, किडनीज, ब्रेन, ये सब चीज़ों की स्क्रीनिंग होती है कि वेदर दे आर ओके और नॉट।
तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सब क्लियर हो जाता है, तो वो करा लेना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं करा रहे हैं दैट इज़ अप टू यू, आई विल नॉट से एनीथिंग, बट आई रिकमेंड कि आप करा लो। उसके बाद बेबीज़ के आई थिंक 48 आवर्स बाद हियरिंग टेस्ट होता है। कुछ एक मशीन होता है, वो बेबी के कान में इधर लगा के चेक करते हैं कि बेबी इज़ एबल टू हियर और नॉट, वो सुन सकता है या नहीं। तो वो एक टेस्ट ज़रूरी होता है। उसके बाद एक साइट टेस्ट होता है, आई साइट टेस्ट, वो कराना ज़रूरी है। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो अपने आप ही कर देते हैं, बट इफ़ दे फॉरगॉट, और अगर आपको पता है तो आप पूछ सकते हो उनसे कि ये सब टेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये हो गई इम्पॉर्टेंट चीज़ें जस्ट आफ्टर बर्थ। उसके बाद बात आती है कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस की, जो कि टिल 1 ईयर चलना ही चलना होता है। वो 3 चीज़ें होती हैं जो बेबी को चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट इज़ विटामिन D3 ड्रॉप्स, सेकेंड इज़ मल्टीविटामिन ड्रॉप्स, एंड these 2 are the things which you can give to your baby till 6 months, and after 6 months when it becomes 6 month 6 महीने के बाद एक आयरन भी ऐड हो जाता है। तो वो एक आयरन भी ऐड हो जाता है जो आप बेबी को दे सकते हो। तो फर्स्ट 6 मंथ होती है मल्टीविटामिन्स एंड विटामिन D3। 6 मंथ के बाद आयरन भी ऐड ऑन हो जाता है। तो ये होती है इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस। बाकी जस्ट आफ्टर बर्थ बेबी इज़ वेरी, किसी का बेबी एकदम गैसियस होने लगता है, वो बात की चीज़ें हैं, आई थिंक वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। और जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए वो ये होती है कि बच्चा जो है वो विदिन 48 आवर्स कम से कम 7 to 8 टाइम्स यूरिनेट करना ही चाहिए। उसको सुसु करनी ही चाहिए 6 से 7 बार 24 घंटे में। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है। उसको पूप करना चाहिए, और जो फर्स्ट पूप होता है वो दैट इज़ वेरी थिक, स्टिकी एंड ब्लैक इन कलर, तो दैट इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल सिंबल। उसके बाद क्या होता है कि बेबी जब आ जाता है तो उसका विदिन फ्यू डेज उसका वेट जो होता है वो डाउनफॉल होता है, मतलब थोड़ा सा वेट कम हो जाता है, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। लेकिन विदिन 10 डेज वो वेट इंक्रीज भी अपने आप हो जाता है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल सिम्टम ऑल्सो। और जो बेबी की जो नेवल कॉर्ड होती है, जो कॉर्ड होती है जो रह जाती है बेबी की नेवल में, वो अपने आप झड़ जानी चाहिए विदिन 7 to 10 डेज़। मेरे दोनों बेबीज़ की 7 डेज़ में ही निकल गई थी। तो 7 डेज़ इज़ मिनिमम, 10 इज़ मैक्सिमम। और जो इम्पॉर्टेंट केयर करने वाली बात होती है कि उस नेवल को आप एज इट इज़ छोड़ दो, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रहे कि वो गीली ना होने पाए, अदरवाइज़ वो पकने का डर होता है। बट आप उसे एज इट इज़ छोड़ दोगे, वो अपने आप झड़ जाएगी, उस पर कुछ भी लगाने की नीड है ही नहीं। आप लगाना चाहते हो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के आप लगा सकते हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ ये होती है कि बेबी को जब भी आप कैरी कर रहे हो हमेशा अपने हाथ वॉश करके लो या सैनिटाइज करके लो, सो दैट उसको कोई स्किन रैश या स्किन प्रॉब्लम या इन्फेक्शन का डर नहीं हो कुछ दिनों तक। प्लीज़ सैनिटाइज़र या हैंड वॉश करके ही बेबी को लो। ऑल्सो कुछ घंटों बाद या आप उसको ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराओ ही कराओ, सो दैट ही इज़ ऑल्सो एबल टू लैच प्रॉपरली एंड ऑल्सो योर बॉडी बिकम स्टार्ट नॉर्मल। तो आप उसको लैच कराओ, उसको ब्रेस्ट फीड कराओ विदिन फ्यू आवर्स और विदिन अ डे। ओके, तो ये सब थी बेबी की केयर जो कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।